Hello students, my name is Vivek and you are watching our beautiful सा चैनल NK Academy। आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर क्लास 11th के केमिस्ट्री और आज जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नेम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नेम है स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यहाँ पर हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। इसकी जो शुरुआत हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी, एटम्स की डिस्कवरी की जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी 1808 में। यानी कि 1808 में क्या हुआ, ये किस पर हुई थी? साइंटिफिक बेस पर। किस पे हुई थी ये साइंटिफिक बेस पर हुई थी। और सबसे पहले जो बताया था, ये थ्योरी दी थी, ये डाल्टन ने दी थी। ओके, किसने दी थी? ये डाल्टन सर ने दी थी। इन्होंने बताया कि यदि हम किसी सब्सटेंस को कंटिन्यू, किसी मैटर को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू डिवाइड करते चले जाएंगे, तो लास्ट में हम एक कंडीशन पर पहुंचेंगे जिसको हम दोबारा से डिवाइड नहीं कर सकते। इस चीज को इन्होंने क्या नाम दिया? ये जो लास्ट पार्टिकल्स था, इन्होंने इसको क्या नाम दिया? इन्होंने इसको नाम दिया एटम्स। ओके, और फिर इन्होंने क्या दी? एक थ्योरी दी। ओके, चलिए इस थ्योरी को हम यहाँ पर देखते हैं। तो फर्स्ट इन्होंने बोला कि ऑल मैटर आर कंसिस्ट ए एटम। ऑल मैटर आर कंसिस्ट ऑफ एटम। सभी मेटल किससे बनी है? सभी मेटल, यहां पर हम लिखते हैं कि ऑल मैटर आर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम। यानी किससे बनी है? इंडिविजुअल एटम से बनी है। सेकंड नंबर पर इन्होंने बताया ऑल ए गिवन एटम all a given atoms element have a identical properties। all a given एटम्स एलिमेंट, जो दिए हुए एटम्स के एलिमेंट से उनकी क्या होगी? एक आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होगी। ओके, आगे इन्होंने बताया कि इंक्लूडिंग आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज आर मास। जो आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है? मास है। ओके, आगे इन्होंने बताया कि डिफरेंट एलिमेंट या एटम हैव डिफरेंट मास। यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स का क्या होगा? डिफरेंट मास होगा। थर्ड इन्होंने बताया कि एक कंपाउंड आर फॉर्मेड when different atom are combined in a 6 ratio।
तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि ऑल मैटर आर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, यानी कि जितने भी क्या हैं, जितने भी मेटल्स हैं वो किससे बनी है, इंडिविजुअल एटम से बनी है। सेकंड नंबर पर इन्होंने बताया कि ऑल ए गिवन एटम्स, ऑल ए गिवन एटम्स, या यहां पे हम बोलते हैं एलिमेंट्स हैव ए आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, सभी जो एलिमेंट्स है एटम से उनकी क्या है, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज है। इंक्लूडिंग आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, जो ये आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज ही क्या है, मास है, एटम्स का क्या हुआ, मास हुआ। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास, डिफरेंट जो एलिमेंट्स है एटम से उनका क्या है, डिफरेंट मास होगा। थर्ड नंबर पर इन्होंने बताया एक कंपाउंड आर फॉर्मेड, एक कंपाउंड बनता है व्हेन डिफरेंट एटम्स आर कंबाइन इन ए फिक्स रेशियो, जब डिफरेंट एटम्स यानी कि अलग अलग एटम्स क्या होंगे, कंबाइन हो जाएंगे इन ए फिक्स रेशियो। ओके, क्या में कंबाइन होंगे, एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे, तो क्या बनेगा, एक कंपाउंड बनेगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम यहां पर आगे देखते हैं। आगे यहां पर है फोर्थ जो है वो है, फोर्थ जो है एक केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन involve in a chemical reaction, एक यहां पर है केमिकल रिएक्शन involve atom, involve atom neither be create and nor destroyed, nor destroyed in a chemical reaction, in a chemical reaction. Okay, in a chemical reaction. फोर्थ नंबर पर ये बताया कि केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व एटम्स, जो केमिकल रिएक्शन में क्या हुए, एटम्स इन्वॉल्व होंगे, नेदर बी क्रिएट, ना तो उत्पन्न होंगे, एंड नो डिस्ट्रॉयड, और ना ही उनका क्या होगा, विनाश होगा, इन ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो ये क्या थी, ये डाल्टन थ्योरी थी। अब ये जो डाल्टन थ्योरी थी ये क्या कर रही थी, ये केमिकल कॉम्बिनेशन जो रूल्स थे, केमिकल कॉम्बिनेशन जो रूल थे उनको तो क्या कर रही थी, ये केमिकल कॉम्बिनेशंस जो लॉ थे उनको क्या कर रही थी, उनको तो ये फॉलो कर रही थी, यानी कि उनको तो एक्सप्लेन कर रही थी, चाहे वो क्या हो, कंजर्वेशन ऑफ मास हो, ओके, या कोई भी जितने भी केमिकल कॉम्बिनेशन रूल है इनको तो फॉलो कर रही थी, लेकिन ये थ्योरी क्या हुई, ये फेल हो गई थी। ओके, डाल्टन थ्योरी क्या हुई, डाल्टन थ्योरी आर फेल टू एक्सप्लेन, ओके, कुछ चीजों को एक्सप्लेन करने में क्या हुई, डाल्टन थ्योरी फेल हो गई। ओके, जब बाद में आगे साइंटिस्टों ने क्या किया, नई रिसर्च की, डिस्कवरी की, और सब पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, तो क्या हुआ, ये क्या हुई, ये थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। फर्स्ट क्या था, when a substance like a glass rub
जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि क्या हुआ, ये फेल क्यों हुई थी? फर्स्ट है व्हेन ए सब्सटेंस लाइक ए ग्लास रब्ड ऑन ए सिल्क टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। क्या हुआ, जब हम ग्लास को क्या करते हैं, जो कांच है हमारा, कांच को हम क्या करते हैं, सिल्क पर रब करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इस चीज को एक्सप्लेन करने में डाल्टन थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई, क्योंकि ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। ओके, सेकंड नंबर पर ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि हाउ टू एटम्स आर combine in a chemical reaction, इन्होंने ये तो बताया था कि केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, डिफरेंट एटम्स क्या होंगे, कंबाइन होंगे। ओके, लेकिन ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि कैसे क्या होगा, कंबाइन होंगे, कौन सा फोर्स इसमें आके लगेगा। ओके, कौन सा फोर्स इसमें आके लगेगा, कि हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा, वंडरवाल फोर्स लगेगा या अदर फोर्स लगेगा। इस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी डाल्टन थ्योरी, इसलिए क्या हो गई थी, ये फेल हो गई थी। इसको नोट कर लीजिए। थर्ड जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये जो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, थर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी नेचर ऑफ एब्जॉर्ब एंड इमिटेड a radiation by atom। यानी कि इस चीज में भी क्या हो गई थी, ये इस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि कैसे नेचर ऑफ एब्जॉर्ब एंड इमिट रेडिएशन के एब्जॉर्ब करने या इमिट करने का बाय ए एटम्स, यानी कि कैसे क्या करेगा, एक एटम्स रेडिएशन को निकालेगा या फिर उसको क्या करेगा, लेगा। इस चीज को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, तो इसलिए क्या हो गई थी, एक्सप्लेन ना कर पाने के कारण डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल हो गई थी। ओके।